भारत के व्यवसायियों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है और आज भारत की पहचान दुनिया के कोने कोने में है। भारत की यही पहचान बनाने वालों में एक नाम है एबी ग्रुप के डायरेक्टर अभय बंसल जी का। उन्होंने न केवल भारत से बल्कि युगांडा तक जाकर अपना एक नाम कमाया है, देश का नाम रोशन किया है और उनका कामयाबी का स्तर यह है कि वहाँ की सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है और उन्हें वहाँ लोग बिग बॉस के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं अभय बंसल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो आपने इतना बड़ा काम किया है और इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है कारोबार में, सर इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, थोड़ा हमें बताइए। शुरुआत तो मैंने इसको काफ़ी साल हो गए, मेरे को 30 साल हो गए बिजनेस स्टार्ट करे हुए। लेकिन पहले मेरा इंडिया में बिजनेस था, उसके बाद मैंने इसका धीरे धीरे मेरा बहुत मन था कि समथिंग आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं कुछ अलग हट के करना चाहता था इसलिए, और मैं ऐसी कंट्री में करना चाहता था जहाँ पे हर बंदा नहीं जा सकता है, हर बंदे उसको नहीं सोच सकता है उसको। तो इसलिए मैंने उसको अफ्रीका कंट्री चुनी, जहाँ पे मैं युगांडा है, सूडान है, साउथ अफ्रीका है। वहाँ पे जाके मैंने अपना एक मकाम बनाया और लोग डरते थे मगर मैंने हिम्मत करके वहाँ पे अपना एक बिज़नेस सेट करा और आज की डेट के अंदर मेरा वहाँ पे बहुत काम है और लोग मेरे को वहाँ पे बिग बॉस के नाम से जानते हैं, जो मेरे को बहुत प्यार भी करते हैं वहाँ पे। सर आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है और आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? हम बिजनेसमैन से हूँ, मेरे डैडी भी बिजनेसमैन थे, मेरे दादाजी भी बिजनेसमैन थे। आई एम आल्सो बिजनेसमैन। तो मेरा ग्रेजुएशन मैंने करी हुई है, बीकॉम पास मैंने करा हुआ है। तो सर आपको जो ये सोचा कि मैं विदेश में जाके अपना कारोबार करूंगा, ये आपको प्रेरणा कैसे मिली, आपने क्यों विदेश चुना? प्रेरणा मेरा शुरू से ही मन था कि मैंने बाहर कुछ काम करना है, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को बाहर ही कुछ काम करना है, तो इसलिए मैं बाहर की तरफ चले गया। तो आप विदेश में भी काम करते हैं, भारत में भी काम करते हैं, सभी जगह आपका कारोबार है? हाँ, मेरा 8 कंट्रियों में मेरा बिजनेस है। तो मेरा इंडिया में भी बिजनेस, इंडिया में भी हमारे होटल्स हैं और भी हमारे काम है इंडिया में, और बाहर भी मेरे सब जगह मेरे बिजनेस हैं। तो सर अभी जो अगर हम देखें तो एबी ग्रुप जो है, अभय बंसल ग्रुप जो है, वो कितना बड़ा ग्रुप है, उसमें कितनी कंपनियां हैं? मेरे इसके अंदर टोटल मिला के अभी आई हैव 21 कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मेरा और सब तरह का बिजनेस है। फूड प्रोडक्ट भी मेरा बिजनेस है, टबैको भी है, स्पीकर भी है और मेडिसिन्स भी है, और इन्वायरमेंट के लिए अभी हमने स्कूटर भी लॉन्च करा है इंडिया के अंदर। सर जैसे आपने अभी बताया कि एनवायरनमेंट के बारे में भी आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, ई व्हीकल कोई आपने लॉन्च किया है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि वो क्या प्रोडक्ट है? रे मोटर्स करके हमारी एक कंपनी है, जो कि हमने एक स्कूटर लॉन्च किया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक स्कूटर। अभी हमने पिछले महीने उसको लॉन्च किया है। तो उसके अंदर हम 6 पैसे में पर किलोमीटर वो चलेगा स्कूटर, और 6 रुपये के अंदर वो 100 किलोमीटर चल सकता है। तो इससे जो आजकल जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, लोग जॉब्स नहीं है, बेरोजगार हैं, और इससे बहुत लोगों को जॉब्स मिलेगा, और इसको लोगों की जिसके पास नहीं है तो उनको एक राहत मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का उनको प्रॉब्लम टेंशन नहीं रहेगी। तो सर ये आप सुनने में आया है कि अभी कुछ ही समय पहले आपने ये बनाना शुरू करा है और अभी पिछले 1 साल से देश में लॉकडाउन था, सारी अर्थव्यवस्था जो है वो गिर रही थी, उस बीच आपने इतना बड़ा रिस्क लेने की सोची, तो इस आपके पीछे इसका क्या सोच थी कि आपने क्यों ये कदम उठाया? इसका रिस्क ही मैंने यहाँ पे आया जब मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करा जाए जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले, और जो लोग इतने प्रॉब्लम में है, पेट्रोल की रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के, तो उससे भी लोगों को राहत मिले। तो ये सोच के हमने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि आज आगे वाला टाइम हमें लग रहा है कि इसका ही टाइम है, क्योंकि कंट्री में जो इतनी सुंदर हमारी कंट्री है, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो पोल्यूशन की आ रही है। तो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये हमने एक छोटी शुरुआत करने की कोशिश की। सर जैसे कि आपने बताया कि भी आपको यहाँ आए तो आपने कई समस्याएं देखी, तो क्या समस्याओं के बारे में भी अभय बंसल जी सोचते हैं कि क्या समस्याएं हैं, कैसे दूर होंगी? यदि हम अब इस कंट्री से बिलोंग्स करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो उसके लिए, उसके लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए सोचना तो पड़ेगा। तो उसके लिए हमने सोचा है कि जो लोगों को हम हेल्प कर सकें किसी भी तरह से, तो उसके लिए हम जैसे उनको रोज़गार मिल जाए, उनको अपना घर चला सकें, और जो उनकी थोड़ी परेशानियां हैं तो वो थोड़ा दूर करने की कोशिश करने के लिए हम कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं।
तो सर क्या आने वाले टाइम में इस काम को आप और आगे बढ़ाएंगे? हाँ, इस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कम से कम प्राइस के अंदर लोगों को स्कूटी मिले और उसके अंदर वो अपना जीवन आराम से गुजार सके। एक बार थोड़े से पैसे लगा के पूरी लाइफ के लिए उनकी टेंशन खत्म हो जाए। तो सर इस जो आपकी स्कूटी है इसकी क्या खासियत है? आप खासियत तो सबसे ज़्यादा है भाई साहब, 6 पैसे में 1 किलोमीटर चलती है, जो कि आज तक किसी ने नहीं दी है। और इसके अंदर सारे एडवांस फीचर हैं और इसके अंदर हम ट्रैकिंग सिस्टम भी है, GPS लगा हुआ है। कल को आपका बच्चा या वाइफ कहीं कोई परेशानी में हो तो उनको आप पता लगा सकते हो अपने फ़ोन पे कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं है। यदि आपकी व्हीकल चोरी भी हो जाती है तो आप अपने फ़ोन से उसको स्टॉप कर सकते हो, तो उसके बाद व्हीकल वो चलेगी नहीं, वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो सर आगे वाले जीवन के लिए आपने क्या सोच कर रखा है? क्या है आपकी योजना है? मैंने अभी देश के लिए अब सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा करना है, अपने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ काम करना है। तो उनके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक उनके लिए घर बनाए जिनको ज़रूरत है, तो जिनके माँ बाप यहाँ पे हैं वो बाहर रहते हैं, या जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए कुछ मकान कुछ बनाया जाए, हाउस, जिससे वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सर अपने नागरिकों को सुविधा देने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो हमारी देश की और राज्य की सरकारें हैं। क्या आप मानते हैं कि वो अपना ये कर्तव्य निभाने में कामयाब रही हैं? देखो, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमारे नागरिकों को भी अपना काम करना चाहिए ना। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करती है। यदि हम लोग कहते हैं सब सरकार ही कर लेगी तो फिर वो चल नहीं पाएगा। यदि हम लोग भी साथ करेंगे तो दोनों का बेनिफिट होगा, तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं, मेरा विचार ये। तो ये थे हमारे साथ अभय बंसल जी, जो AB ग्रुप के निदेशक हैं और काफ़ी प्रोडक्ट ये मार्केट में उतारते हैं और पूरे संसार में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।